रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर भी कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, तो उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए मैं रीजनिंग का पहला टॉपिक लेने जा रहा हूं, दैट इज़ क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लॉक रिलेटेड हमारे पास 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जिनको हम वन बाय वन यहाँ पर सीखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी में जो पहला टाइप में लेने जा रहा हूँ, दैट इज मिरर इमेज। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम की बताइए मिरर इमेज आपको क्या दिखेगी। तो मिरर इमेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि जब मैं मान लो मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे क्या डिफरेंस दिखता है। मुझे अपना राइट हैंड मिरर में लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड मुझे राइट दिखाई देगा। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी मैं मिरर में राइट की चीज़ देखूंगा तो मुझे लेफ्ट में दिखाई देगी, लेफ्ट की चीज़ देखूंगा तो मुझे राइट में दिखाई देगी। यानी अगर मैं सिंपल बोलूँ, इन मिरर जो राइट में है, अगर मैं इसे मिरर में देखूं तो ये मुझे दिखाई देगा लेफ्ट, और अगर लेफ्ट देखता हूं, लेफ्ट की चीज़ को अगर मैं मिरर में देखता हूं तो ये मुझे दिखाई देगी राइट में। क्या ऊपर और नीचे की जो चीज़ें हैं उनमें कोई डिफरेंस आता है? अब खुद का एग्जांपल लीजिए, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, क्या मुझे अपना सिर नीचे दिखाई देता है, अपने पाँव ऊपर दिखाई देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो सिर है वो ऊपर ही दिखाई देता है, पाँव नीचे ही दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे की जो चीज़ें हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब इसी चीज़ को लेके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 3 बजे की मिरर इमेज बताइए क्या होगी। तो देखिए, मैं क्लॉक बना देता हूं। तीन बजे मीन्स जो मेरी सुइयां होंगी उनकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। अब हमने क्या बोला, जब भी मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो राइट की चीज़ लेफ्ट दिखेगी, लेफ्ट की चीज़ राइट दिखेगी, ऊपर और नीचे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखिए इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। अगेन राइट की चीज लेफ्ट में दिखेगी, यानी ये वाली सुई कहीं यहां दिखेगी, ऊपर वाली एज इट इज रहेगी। तो मिरर इमेज हमें क्या दिखाई देगी, 9। तो 3 बजे की मिरर इमेज हमें दिखाई देगी 9 बजे। तो इतना आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पूछ लिया जाए, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 6 o'clock। 6 बजे की मिरर इमेज बताइए क्या होगी। तो 6 बजे की मिरर इमेज अगर मैं यहीं पर अगर दोबारा ड्रॉ करूं तो पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, 6 बजे। अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ऊपर और नीचे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो एज इट इज 6 बजे की मिरर इमेज हमें क्या दिखाई देगी, 6 o'clock ही दिखाई देगी। अब अगर आपसे पूछ लूं 4 बजे की मिरर इमेज बताइए क्या होगी। तो 4 बजे की मिरर इमेज, पहले पोजीशन ड्रॉ कर लेता हूं। सुइयों की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, राइट की चीज लेफ्ट में, ऊपर नीचे वाली कोई डिफरेंस नहीं। तो ये वाली सुई मुझे कहीं यहां दिखाई देगी, यानी 4 बजे की मिरर इमेज मुझे दिखाई देगी 8 बजे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको देखने से पहले प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये तो एक तरीका है कि मैं
इनकी जो फिगर्स ड्रॉ करूं वहां से चेक कर लूं सुइयों की पोजीशन चेंज करके कि टाइम मिरर इमेज में हमें क्या दिखाई देगा। लेकिन अगर इसका शॉर्ट ट्रिक आपको देखना है, इससे भी और जल्दी आपको सॉल्व करके बताना है, तो शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको 11:60 में से गिवन जो टाइम होगा उसे माइनस कर देना है। 11:60 मतलब 12 बजे। 12 बजे में से आपको जो भी गिवन टाइम दिया होगा उसे माइनस कर देना है। इफ गिवन टाइम इज लेस देन 12, अगर जो आपको टाइम दिया है वो 12 बजे से कम टाइम है तो आपको 11:60 में से माइनस करना है। और अगर टाइम 12 बजे से बाद का दिया है, मान लीजिए आपको बोल दिया 13 बजकर इतने मिनट, 14 बजकर इतने मिनट, तो आपको क्या करना है 23:60 माइनस गिवन टाइम। इफ गिवन टाइम इज मोर देन 12। तो ये दो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं को यूज करते हुए हम मिरर इमेज के क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा चेक कीजिए। पहला क्वेश्चन था 3 बजे की मिरर इमेज हमने निकाली थी, 9 बजे दिखती है। इस ट्रिक से देखिए 11:60 माइनस करना है आपको गिवन टाइम। गिवन टाइम इज 3:06, दिस इज 8, तो आपको दिखा 8:60। 8:60 का मतलब 8:60। दिस इंप्लाइज 9 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था मिरर इमेज ऑफ 6। मिरर इमेज ऑफ 6 आपको क्या करना है 11:60 माइनस 6। अब मैं 11:60 क्यों ले रहा हूं, जितने भी ये टाइम है 12 से छोटे हैं, तो 06, 11 में से 6 गए 5, 5:60, इसका मतलब 6 बजे, जो हमने यहां से भी देखा था। तो ये तो थे सीधे सीधे क्वेश्चन जहां पर मिनट साथ में नहीं दिए थे। अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं जहां पर मिनट भी साथ में दिया। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड मिरर इमेज ऑफ 4:20 की मिरर इमेज बताइए क्या होगी। तो फिर से वही ट्रिक, 4:20, 12 से छोटा है तो 11:60 माइनस 4:20, 047। तो 4:20 की मिरर इमेज हमें क्या दिखेगी 7:40। दैट इज द आंसर। तो इतनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब ये वाला चेक कर लेते हैं, अगर आपको मान लो दिया है फाइंड मिरर इमेज ऑफ, मान लीजिए 12:40 की आपसे मिरर इमेज पूछ ली, तो आप अब देखिए ये टाइम 12 से बड़ा है, तो 12 से बड़ा है तो हमें यूज करना है 2360। तो मैं लिखूंगा 2360 माइनस 12:40। अगर इसे माइनस करें तो ये बनेगा 11:20। दैट इज द आंसर। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, अगर मुझे ये नहीं भी ध्यान है यहां से भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करना है। 12:40 को क्या मैं लिख सकता हूं, यही बोलते हैं हम सुबह के 12:40, 12 बजे के बाद, तो ये 0040 में इसे बोल सकता हूं। तो अब आप इसे 1160 में से माइनस कर सकते थे।
सेम आंसर 11:20। तो इन दोनों तरीकों से चाहे आप इसे ध्यान रखिए, चाहे आप अगर दोनों को ध्यान रख सकते हैं तो आप डायरेक्टली इसको यूज करके लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे दिया होता मान लीजिए 13:20 और मुझे दूसरी ट्रिक याद नहीं है तो मैं कैसे लिखता इसको इसकी फॉर्म में? इसे मैं लिख सकता हूँ 12 के बाद 13 यानी 1 घंटा 20 मिनट। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1:20। 13:20 का मतलब यही तो हुआ 1:20। अब आप इसे 1160 में से माइनस करके चेक कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। अब आपको जितने भी मिरर इमेज के क्वेश्चंस होंगे आप यहाँ से इन दो ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।